अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 5 है और क्लास नंबर 5 में हरूफ मद्दा के कवाइद को पढ़ेंगे। और कुरान पाक में हरूफ मद्दा 20,000 से ज़्यादा मरतबा हैं। इसका मतलब ये हुआ आज की क्लास के ज़रिए कुरान पाक के 20,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीखेंगे। ये जो सबक आप देख रहे हैं सिर्फ इतने से सबक को अच्छी तरह समझ कर याद करना है। इसी सबक की बुनियाद पर कुरान पाक के 20,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो 4 लाइनें हैं मुमकिन है कि इनके अल्फाज आपको बिल्कुल वाज़ेह दिखाई ना दें, इसलिए सबक तो यही होगा लेकिन एक दूसरे अंदाज में लिखा है जिसमें अल्फाज बड़े हैं, तो सबक को वहाँ से याद करते हैं। यहाँ पर देखें लिखा है हरूफ मद्दा 3 है, हरूफ मद्दा 3 है, 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे अलिफ वाव या, अलिफ वाव या, 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर आपने पढ़ा हरूफ मद्दा 3 है, वो जो हरूफ मद्दा 3 है वो यहाँ पर लिखे हैं अलिफ वाव या। यहाँ पर देखें लिखा है अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर है। जब अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर है तो ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा कहलाएगा। और अलिफ मद्दा जो है कुरान पाक में 10,000 से ज़्यादा मरतबा है। जैसे यहाँ पर आप देखें ये पारा नंबर 11 है और पारा नंबर 11 का ये पहला पेज, यहाँ पर ये जो रेड कलर के निशानात हैं ये अलिफ मद्दा को ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें ये अलिफ है और अलिफ से पहले ज़ाल के ऊपर ज़बर है। जब अलिफ से पहले ज़ाल के ऊपर ज़बर है तो ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है। इसी तरह यहाँ पर ये अलिफ और अलिफ से पहले मीम के ऊपर ज़बर है। जब अलिफ से पहले मीम के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है। और अलिफ मद्दा कुरान पाक में 10,000 से ज़्यादा मरतबा है। यहाँ पर आपने अलिफ मद्दा के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से पढ़ेंगे वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर आपने पढ़ा वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाव है, वाव के ऊपर जज्म है। जब वाव के ऊपर जज्म है तो इस वाव को वाव साकिन कहेंगे। और क्लास नंबर 4 में आपने पढ़ा था जिस हर्फ के ऊपर जज्म हो उसे साकिन कहते हैं। अब यहाँ पर वाव के ऊपर जज्म है, लिहाजा ये जो वाव है ये वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश है। जब वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश है तो ये जो वाव है ये वाव मद्दा है। और वाव मद्दा कुरान पाक में 6,000 से ज़्यादा मरतबा है। ये पारा नंबर 11 का पहला पेज, और इस पेज में ये जो ब्लू कलर के निशानात हैं ये वाव मद्दा को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में यहाँ पर ये वाव के ऊपर जज्म है, यानी ये वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले फ़ा के ऊपर पेश है। जब वाव साकिन से पहले पेश है तो ये जो वाव है ये वाव मद्दा है। इसी तरह ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में भी यहाँ पर वाव साकिन और वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश है, लिहाजा ये जो वाव है ये भी वाव मद्दा है। और वाव मद्दा कुरान पाक में 6,000 से ज़्यादा मरतबा है। यहाँ पर आपने अलिफ मद्दा के बारे में पढ़ा, यहाँ पर वाव मद्दा के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से पढ़ेंगे या मद्दा के बारे में। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये या है और या के ऊपर जज्म है। जब या के ऊपर जज्म है तो इस या को या साकिन कहेंगे। या साकिन से पहले बा के नीचे ज़ेर है। जब या साकिन से पहले ज़ेर है तो ये जो या है ये या मद्दा है। और या मद्दा कुरान पाक में 6,000 से ज़्यादा मरतबा है। यहाँ पर आप देखें ये पारा नंबर 11 का पहला पेज, इसमें जो ग्रीन कलर के निशानात हैं ये या मद्दा को जाहिर कर रहे हैं।
یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر یہ یا کے اوپر جزم ہے، یعنی یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہ جو یا ہے یہ یا مدہ ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں بھی یا کے اوپر جزم، یعنی یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہ بھی یا مدہ ہے۔ اور یا مدہ قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے الف مدہ، اس کے بعد واو مدہ اور اس کے بعد یا مدہ کے بارے میں پڑھا، یعنی حروف مدہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو چکا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ حروف مدہ کو پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، 6 مرتبہ پڑھے گا۔ آپ نے پڑھا حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو 20,000 سے زیادہ مرتبہ حروف مدہ موجود ہیں وہ جہاں پر بھی آئیں انہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے یہ الف مدہ، یہ واو مدہ اور یہ یا مدہ ہے۔ لیکن یہ جو الف مدہ ہے اس میں الف کو نہیں کھینچیں گے، بلکہ الف مدہ میں الف سے پہلے جس حرف کے اوپر زبر ہو اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے یہاں پر الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے، لہٰذا با کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ جو واو مدہ ہے یہاں پر واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، لہٰذا با کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، لہٰذا با کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب ان کی پریکٹس کریں گے وہ اس طرح کہ سب سے پہلے با کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا ایک الف کے برابر کھینچ کر، اور اس کے بعد پھر 6 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با 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 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے بو 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 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے بی 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 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ آج کی کلاس میں حروف مدہ کو جو سبق پڑھا، یہ حروف مدہ قرآن پاک میں 20,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں پارہ نمبر 11 کے اس پہلے پیج میں یہ جو بلو کلر کے نشانات ہیں یہ حروف مدہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف اس ایک پیج میں کتنی زیادہ مرتبہ حروف مدہ موجود ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہیں کس طرح پڑھنا ہے۔ تو آج کی کلاس میں جو سبق پڑھا اس سبق کو کم از کم 25 سے 30 مرتبہ آپ پڑھیے گا تاکہ یہ سبق بھی آپ کو اچھی طرح سے زبانی یاد ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 6 میں۔